जी, अब हम प्रूव बाय लैडर मेथड में एक और एग्जांपल देखते हैं और ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये है कि डिविजिबल बाय 3 का मतलब ये होता है कि इस स्टेटमेंट को, इस पोलिनोमियल को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा और कोफिशिएंट हमारे पास कोई भी 3 का मल्टीपल आएगा। तो हम इसको इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि अगर हम इस स्टेटमेंट को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 में आएगा। ठीक है, क्वोशिएंट हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 में आएगा, क्योंकि जिसका जो 3 के मल्टीपल होते हैं वो 3 पे डिविजिबल होते हैं हमेशा। अब हम इसके अंदर देखते हैं स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप 1 इज द बेस स्टेप। इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है n क्यूब माइनस n, इसके अंदर 1 पुट करके देखते हैं। जब हमने 1 पुट किया तो 1 का क्यूब लिया -1 तो इज इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। आप और भी स्टेटमेंट्स वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, लेकिन बेस के लिए हम ये सिर्फ 1 को पुट करेंगे। इसने 0 आ गया रिमाइंडर, तो इट मीन्स इसने कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दिया। और वैसे भी अगर आप 1 को अंदर रखें और 3 को बाहर रखें तो 3 0 आता है, तो आपके पास क्वोशिएंट जो है वो भी 0 आता है। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, हमने सपोज ये करना है कि अगर हम n की वैल्यू k रखते हैं तो वो भी ट्रू है। यानी इस स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं n की जगह पे k की वैल्यू रखती हूँ तो एज्यूम दैट इज ऑल्सो ट्रू, यानी k क्यूब माइनस k। तो ये हमारे पास ट्रू है। ट्रू का मतलब ये है ये कोई ना कोई मल्टीपल ऑफ 3 दे रहा है, मतलब इसमें ट्रू का मतलब ये है, क्योंकि हमने एक्चुअली ये कहा था कि हमने प्रूव क्या करना है कि ये 3 से डिविजिबल है, यानी ये इक्वल टू है मल्टीपल्स ऑफ 3 में। ये आंसर जो दे रहा है कोई ना कोई 3 का मल्टीपल दे रहा है। तो हमने इसमें यही कहा कि अगर हम n की जगह पे k को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर में 3 का मल्टीपल ही आएगा। इसलिए 3 का मल्टीपल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे 3a यूज कर लिया। 3a बेसिकली 3 के मल्टीपल को रिप्रेजेंट करना है, यानी a की जगह पे आप 1 रख रहे हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 हो जाएगा। इस तरह ही अगर आप a की जगह पे 4 रख लेते हैं और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 भी 3 से डिविजिबल है और 3 भी 3 से डिविजिबल है। तो मल्टीपल ऑफ 3 जो होता है वो हमेशा 3 से डिविजिबल होता है। इसलिए हमने क्या किया कि हमने k क्यूब माइनस k इज इक्वल टू 3a रख लिया। 3a कोई भी ऐसी टर्म है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम n की जगह पे k की वैल्यू रखेंगे तो हमेशा कोई ना कोई आंसर जो भी आएगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इक्वेशन बना ली जिसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि इफ p ऑफ k इज ट्रू देन p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, बीच में कंडीशन ऑपरेटर आ गया ना, इंडक्शन स्टेप है। अब k के लिए तो हमने सपोज कर लिया कि p ऑफ k यानी k की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3e आ रहा है। अब हमने प्रूव करना है अगर हम k प्लस 1 पुट करें तो क्या तब भी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो हमने अपने स्टेटमेंट के अंदर k प्लस 1 पुट कर दिया, यानी n की जगह पे k प्लस 1 डाल दिया। तो ये बन गई k प्लस 1 होल क्यूब माइनस k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास k प्लस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला इस तरह से ओपन होगा, जो अक्सर आपने बचपन में फॉर्मूले पढ़े होंगे, a प्लस बी होल क्यूब। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, a क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम k प्लस 1 के लिए ओपन करना ना, k प्लस 1 के लिए हम इस फॉर्मूले को खोल देते हैं कि पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब डालना है प्लस 3 प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर डालना है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 और फिर फर्स्ट टर्म डालनी है प्लस मल्टीप्लाई जो हमारे पास सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर डालना है और फिर इसी तरह से प्लस 1 का क्यूब यानी लास्ट टर्म का क्यूब। तो इस फॉर्मूले को ओपन किया तो ये हमारे पास क्या चीज बन रही है, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तो ये वाली चीज हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करके लिख दी, फिर उसके बाद माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर गया तो ये बन गया माइनस k माइनस 1। ये चीज भी सॉल्व होगी। अब प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, पीछे रिमेनिंग क्या बच गया, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k। अब हम ऐसे करेंगे कि 3 वाली टर्म्स को जिसके कोफिशिएंट 3 हैं उनको अलग कर लेंगे और जिनके कोफिशिएंट्स 1 हैं उनको अलग कर लेंगे। अब ये दो टर्म्स हैं जिनके कोफिशिएंट्स हमारे पास 1 है, यानी k क्यूब माइनस k, और ये अलग कर लेंगे प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमने बेसिकली शो करना है कि मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम 3 कॉमन लेना चाहते हैं अंदर से। अगर 3 कॉमन लेंगे तो ही मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा।
तो इसलिए ये वाले दो टर्म्स और कॉमन कब ले सकते हैं, तो जितनी टर्म्स होती है ना सबके अंदर 3 कॉमन आ जाए। अब ये प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होती है, हमें ये पता है, तो इस टर्म के अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, अब किसी तरीके से इसके अंदर भी 3 लेके आना है ताकि हम इसमें से 3 कॉमन निकाल सकें। तो फिर हमने जब इसको गौर किया तो हमें पता चला इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर हमने ये चीज देखी है कि के क्यूब माइनस के इक्वल्स टू 3a है, ठीक है। ये देखिए स्टेप 2 के अंदर हमने ये चीज कही थी कि के क्यूब माइनस के इक्वल्स टू 3a है। तो अब हम यही वाली जो चीज है के क्यूब माइनस के प्लस 3a, इसको हम यूज कर रहे हैं नीचे थर्ड स्टेप में। अच्छा, तो इस इक्वेशन में जो हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है, इसके अंदर ये वाला पोर्शन हमने वहीं से लिया इक्वेशन नंबर 1 से, के क्यूब माइनस के की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया है 3a को। अब इधर इस जगह पे आ गया 3a, बाकी सेम प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। अब ये 3 टर्म्स बन गई हैं, प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होती है, वी नो दैट। ये 1 2 3 टर्म्स है, इन तीनों में से हमने 3 को बाहर कॉमन निकाल लिया है, अंदर बच गया a प्लस के स्क्वायर प्लस k। अब आप k की और a की जगह पे कोई भी वैल्यू लगा दें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यूं हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 डालते हैं तब भी हमारे पास आंसर मल्टीपल ऑफ 3 में ही आता है।